अमन बड़ा समझदार नहीं था। सब लोग अपने रेस्टोरेंट शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में खोलते और उसने अपना छोटा सा ढाबा किसी सुनसान पहाड़ी घाटी में खोल दिया। 1.5 साल कैसे बीते, 2 साल हो गए, कोई ग्राहक नहीं। वो समझने लगा कि शायद उसकी कोशिश फेल हो रही है। ठीक उसी वक्त एक खूबसूरत लड़की आई, पूरी तरह पीली पीली, थकी हुई, चेहरे पर दुर्गति के निशान। अमन फौरन उसके पास गया, सेंस ऑफरिंग देते हुए चाय पिला दी और समझाने लगा कि दुनिया में बहुत लोग मिलते हैं, एक प्यार के टूटने से दुनिया खत्म नहीं होती। मीरा ने अचानक उठकर उसका सीना थपथपा दिया, इतना जोर से कि अमन ठिठक गया। उसने सोचा कहीं ये कोई बदतमीज नहीं, पर मीरा ने फिर एक थप्पड़ मारा और अजीब तरह से अपनी हजारों साल की साधना शक्ति उसी पर स्थानांतरित कर दी। दरअसल मीरा कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक महान साध्वी थी। पिछले 2 साल से उसने एक प्राचीन राक्षस से लड़ा था और जाल में फंसकर जहरीली चोट खा गई थी। उसकी शक्तियां धीरे धीरे छिन रही थी। बचने के लिए उसने फैसला किया कि अपनी बाकी की सारी शक्ति उस इंसान को दे देगी जो पास खड़ा था। अमन को समझ नहीं आया, उसमें कोई चौंक नहीं। उसने भय से कहा, क्या बोल रही हो, मेरी आधी शक्ति? लेकिन मीरा ने अपनी बात जारी रखी। उसने देखा कि अमन के भीतर कुछ अराजक पर विशाल आत्मिक कैनवस था, वह उसकी शक्ति सहन कर सकता था। समय के साथ अमन ने सोचा कि शायद वो मीरा की नीयत समझकर उसे पूरा मौका दे देगा। पर तभी मीरा की आंखें खुली और उसने देखा कि अमन उसके करीब आ रहा है। घबराकर उसने थप्पड़ मारने की कोशिश की, पर अमन ने बस उसका हाथ पकड़ लिया और एक पल में उसकी मोहिनी बंद हो गई। सारे जादुई अभ्यास असर नहीं कर पाए। वो ठहर गई, फिर समझी कि अमन कोई आम शख्स नहीं, वो सचमुच आम नहीं था। वो स्वर्गीय स्तर के बहुत बड़े वजूद से जुड़ा हुआ था। एक बार पहले की कड़ी घटनाओं में उसने अपनी स्मृतियां खो दी थी और खुद को सिर्फ ढाबे का मालिक समझ बैठा था। मीरा की बेबसी देखकर उसने उसे अपनी बनाई सूप पिलाई, एक तरह का औषधीय सूप, ताकि उसके अंदर की चोट भी भर आए और दिल हल्का हो। मीरा को चौंकाने वाली बात यह थी कि उस सूप में इतनी तेज आत्मिक ऊर्जा थी कि उसने एक ही घूंट में पी ली और कटोरा चाटते रह गई। उसके जख्म भर गए और वह अपनी खोई हुई शक्ति भी वापस महसूस करने लगी। भावुक होकर वह झुककर धन्यवाद देने लगी और फिर कहने लगी कि एक कटोरा और दूं। अमन ने सोच लिया कि शायद उसने सच्चा दोस्त पा लिया है। एक और कटोरा दिया। इसी बीच बाहर कुछ दुश्मन दरवाजे पर आ पहुंचे। मीरा फौरन गायब होकर पास की झाड़ी में चली गई और दुश्मनों से भिड़ गई। उसी समय अमन की होने वाली दुल्हन अनिका भी रेस्टोरेंट में आ पहुंची, रुष्ट और इरादे से कि वह सगाई तोड़ने आई है। अनिका अंदर आते ही चौंकी। उसने सोचा कोई ग्राहक आया है, पर देखा कि मेज पर एक लंबी ठेठ शहर वाली महिला बैठी है। वह चिढ़कर बोली, ये रेस्टोरेंट तुम्हारा, इस सुनसान जगह पर? तुमने ये सब झूठ से खोला है क्या, लोगों को फंसाने के लिए? अमन नरम लहजे में बोला कि हम अभी नए हैं, ठहरिए। पर अनिका का गुस्सा बढ़ता गया। उसने तल्खियां बरसाई कि उसकी फैमिली में शादी सम्मति के लिए यह अनादर है। तभी कुछ लोग बीच बचाव करने लगे। कुछ ने कहा कि यह सूप सामान्य नहीं, इसमें शुद्ध प्रकाश, रत्न और अमृत चिन्ह जैसी चीजें हैं। और कुछ लोगों ने खुलेआम इस सूप की कद्र बताई। भीड़ में कुछ लोग दाम लगाने लगे, कोई 1 करोड़ कहे, कोई 2 करोड़।